हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय विद्या क्लासेस। तो आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आकलन, असेसमेंट। तो सबसे पहले हम समझेंगे आकलन का अर्थ। आकलन एक संवादात्मक तथा रचनात्मक प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक को यह ज्ञात होता है कि विद्यार्थी का उचित अधिगम हो रहा है अथवा नहीं। संवादात्मक एवं रचनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य कक्षा शिक्षण के दौरान बालक के साथ निरंतर संवाद स्थापित करना तथा बालक का निरंतर अवलोकन करना। संवाद स्थापित करना अर्थात बालक से निरंतर बातचीत करना। आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक कक्षा शिक्षण के दौरान ही विद्यार्थी की समस्या से अवगत हो जाते हैं। शिक्षक को किसी औपचारिक परीक्षण या परीक्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। वह कक्षा के शिक्षण के दौरान ही बच्चों की समस्याओं से अवगत हो जाते हैं तथा उसका समाधान कर लेते हैं। इसके लिए उन्हें किसी परीक्षा पर निर्भर नहीं होना पड़ता है। आकलन का उद्देश्य निदानात्मक होता है अर्थात वह समस्याओं को पहले समझता है और उसका निदान करने का प्रयास करता है। शैक्षिक संदर्भ में आकलन का उद्देश्य शिक्षण अधिगम कार्यक्रम में सुधार करना, छात्रों व अध्यापकों को पृष्ठपोषण प्रदान करना। पृष्ठपोषण का अर्थ होता है कि शिक्षक छात्रों की कठिनाइयों, समस्याओं, गुण तथा दोषों को उनको बताते हैं तथा छात्र उसमें सुधार करने का प्रयास करते हैं तथा उनके जो अच्छी विशेषताएं और गुण होते हैं उन्हें भी उनको बताते हैं तथा वह अपने आगे के व्यवहार में उसे प्रदर्शित करते हैं। और छात्रों की अधिगम संबंधी कठिनाई को भी ज्ञात करना होता है। यह संपूर्ण अवधि के दौरान निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो पढ़ने पढ़ाने के साथ चलता रहता है। अब हम समझते हैं आकलन की परिभाषाएं। तो पहला होगा रोहित धनकर के अनुसार, मैं कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे का आकलन मैं इसलिए करता हूँ ताकि बेहतर सीखने में उसकी मदद कर सकूँ। दूसरा है क्रैनबेक के अनुसार, आकलन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा शिक्षक एवं छात्र यह निर्णय करते हैं कि शिक्षण लक्ष्यों को प्राप्त कर रहे हैं या नहीं। तीसरा है ली के अनुसार, विद्यालय, कक्षा और छात्र स्वयं छात्र छात्राओं के लिए निर्धारित किए गए शैक्षिक लक्ष्यों की प्राप्ति में छात्र की प्रगति की जांच ही आकलन है। अब हम समझते हैं आकलन की विशेषताएं। तो इसके अंतर्गत अनेक बिंदु हैं जिनके बारे में हम विस्तृत ढंग से समझेंगे। पहला है व्यापक दृष्टिकोण, शिक्षण एवं सीखने की जांच, सतत प्रक्रिया, सीखने में सहायक, रचनात्मक दृष्टिकोण पर आधारित, ज्ञान आधारित, अधिगम पर बल, दक्षताओं के विकास पर बल, रचनात्मक आकलन। तो पहला है व्यापक दृष्टिकोण। एनसीएफ 2005 ने वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की समीक्षा करते हुए आकलन पर जोर दिया है। एनसीएफ के अनुसार आकलन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मापन एवं मूल्यांकन दोनों शामिल हैं। आकलन के अंतर्गत मापन तथा मूल्यांकन की अनेक विधियों और प्रविधियों का प्रयोग करता है जिससे आकलन का स्वरूप व्यापक हो जाता है। अर्थात आकलन के अंतर्गत ही हम मापन और मूल्यांकन का भी अध्ययन कर लेते हैं जिससे उसका स्वरूप व्यापक हो जाता है। दूसरा है शिक्षण एवं सीखने की जांच। आकलन के माध्यम से शिक्षण एवं सीखने की जांच की जाती है। वास्तव में आकलन को व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हुए रटने की प्रवृत्ति पर रोक लगा दिया गया है। ज्ञान और सीखने की बात की जाती है। आकलन केवल परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाना तथा अच्छे अंक लाना ही नहीं होता है बल्कि यह सीखने पर आधारित होता है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को शिक्षा प्रदान करना होता है। तीसरा है सतत प्रक्रिया। एनसीएफ 2005 के अनुसार यह विश्वास कि आकलन से सीखने में आने वाली कठिनाइयों का पता लगना ही चाहिए ताकि उसका उपचार हो सके। अर्थात आकलन एक सतत प्रक्रिया है जो निरंतर चलती है, प्रति कालखंड चलती रहती है और इसे किसी परीक्षण विशेष के परिणाम पर आधारित नहीं किया जा सकता है। यह किसी परिणाम पर आधारित नहीं होता है, यह सतत चलती रहती है, प्रति कालखंड, प्रति कक्षा चलती रहती है कक्षा शिक्षण के दौरान। चौथा है सीखने में सहायक। रोहित धनकर के अनुसार, मैं कहना चाहता हूँ कि एक बच्चे का आकलन मैं इसलिए करता हूँ ताकि बेहतर सीखने में उनकी मदद कर सकूँ। अर्थात आकलन का प्रयोग सीखने में सहायक के रूप में होता है। अब है पांचवा, रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित। आकलन वास्तव में रचनावादी दृष्टिकोण पर आधारित होता है। जब हम रचनावाद की बात करते हैं तो मूल्यांकन आकलन में परिवर्तित हो जाता है। रचनावाद में यह मानकर चला जाता है कि ज्ञान का निर्माण बालक स्वयं करते हैं। इस परिस्थिति में बालकों को कठिन एवं प्रतिस्पर्धी प्रक्रिया से हटाकर रचनात्मक आकलन की ओर ले जाना हो।
अर्थात बालक को इसके लिए किसी विशेष परीक्षा को देने की जरूरत नहीं होती है, प्रतिस्पर्धी भावना की जरूरत नहीं होती है, और यह रचनात्मक आकलन के द्वारा बालक निरंतर सीखते रहता है। छठवां है रचनात्मक आकलन। रचनात्मक आकलन को समय समय पर किए जाने वाले आकलन के रूप में देखा जाता है, अर्थात कक्षा शिक्षण के दौरान बालक के साथ निरंतर जो आकलन किया जाता है वो रचनात्मक आकलन के अंतर्गत आता है। रचनात्मक आकलन कक्षा शिक्षण के दौरान शिक्षक के द्वारा बिना किसी विशेष परीक्षण के सतत रूप से चलता रहता है। इसके लिए किसी शिक्षक को किसी विशेष परीक्षण की आवश्यकता नहीं होती है। वह निरंतर बच्चों का आकलन करता है, उनकी ओर ध्यान केंद्रित करता है और उनकी कमियों को समझता है, उनसे अवगत कराता है तथा उसको सुधार करने में उनकी सहायता करता है। सातवां, दक्षताओं के विकास पर बल। आकलन का प्रयोग दक्षताओं के विकास हेतु किया जाता है। आकलन का प्रयोग पाठ्य पुस्तक तथा तथ्य युक्त विषय वस्तु से दूर ले जाने का प्रयास होता है। प्रत्येक विषय की अपनी दक्षताएं होती हैं जिनको प्राप्त करना आवश्यक होता है। जैसे हिंदी भाषा के परिप्रेक्ष्य में वाचन अर्थात उसको पढ़ना, लेखन लिखना, श्रवण सुनना तथा उच्चारण अर्थात उसका उच्चारण करना आदि महत्वपूर्ण दक्षताएं होती हैं। अर्थात इसका उद्देश्य किसी चीज़ को रटना नहीं होता है, विषय वस्तु या तथ्ययुक्त शब्दों को, इसके द्वारा किसी चीज़ की दक्षताओं को अर्जित करना होता है। अब है आठवां, ज्ञान आधारित अधिगम पर बल। आकलन ज्ञान के विकास पर बल देता है। मात्र सूचनाओं को रटकर लिखित अथवा मौखिक परीक्षाओं का सामना करना महत्वपूर्ण नहीं होता है। इससे बालक कितना ज्ञान प्राप्त करता है यह महत्वपूर्ण होता है, बल्कि और इसके द्वारा बालकों में विचार, तर्क, चिंतन, समस्या समाधान इत्यादि की योग्यता का विकास किया जाना आवश्यक होता है तथा आकलन का प्रयोग इन्हीं परिप्रेक्ष्य में किया जाता है। अंकों पर निर्भरता का अभाव। एनसीएफ 2005 के अनुसार अंक दिए बिना भी बच्चों का इन क्षेत्रों में विकास के लिए आकलन किया जाता है, अर्थात उनके विकास के लिए इस प्रकार का आकलन किया जाता है, न कि उन्हें किसी विशिष्ट ग्रेड प्राप्त करने के लिए नहीं किया जाता है। अब हम समझते हैं आकलन के प्रकार। इसके अंतर्गत आकलन 3 प्रकार के होते हैं, रचनात्मक आकलन, योगात्मक आकलन और तीसरा है प्रामाणिक आकलन। रचनात्मक आकलन के अंतर्गत शिक्षक और छात्र एक्टिव होते हैं। यह कार्य के दौरान निरंतर प्रश्न पूछते रहते हैं, सतत रूप से चलता रहता है। योगात्मक आकलन के अनुसार कार्य की समाप्ति के पश्चात शिक्षक जो अंक प्रदान करते हैं वो योगात्मक आकलन के अंतर्गत आता है और इसमें शिक्षक एक्टिव होते हैं। और तीसरा है प्रामाणिक आकलन। प्रामाणिक आकलन को हम सीखने के रूप में आकलन के रूप में भी समझ सकते हैं और इसमें छात्र स्वयं का आकलन करता है। रचनात्मक आकलन सीखने के लिए आकलन के रूप में समझा जा सकता है, योगात्मक आकलन सीखने का आकलन के रूप में समझा जा सकता है और प्रामाणिक आकलन सीखने के रूप में आकलन के रूप में समझा जा सकता है।